गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण। इस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण। स्टार्ट किया जाए बेटा। चलिए देखिए उपसहसंयोजी यौगिकों का जो नामकरण होगा उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं। पहला पॉइंट है, यदि उपसहसंयोजी यौगिक आयनिक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल एक है, वो एग्जाम्पल है PTNS3 6Cl4। सबसे पहले तो बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे पता करें कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, जो संकुल है, वो आयनित है या आयनित नहीं है। इसको हम लोग क्लियर कर लें। तो देखो बेटा, कभी भी हाँ देखो बेटा, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट लिया जाता है। क्यों डी ब्लॉक का एलिमेंट लिया जाता है? तो देखो, लिगैंड के बारे में आपको पता होगा कि लिगैंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का। इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या करता है, देता है। ठीक है। हाँ अमन कुमार, हाँ आयुपेक नेम बेटा हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो देखो, लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और जो केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। ठीक है, तो दोनों का काम यही तो उप सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के साथ क्या होता है कि डी ब्लॉक के ही सेंट्रल एटम क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि उनके पास खाली डी आर्बिटल पड़े होते हैं। तो उस डी आर्बिटल के खाली होने के कारण लिगेंड क्या करता है, उनको इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट ही यहाँ रखे जाते हैं। आपके पास एक और एग्जाम्पल होगा, जैसे एल्यूमिनियम। देखो बेटा, एल्यूमिनियम ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल होगा AlCl3 का। तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ तो 3 बाड बनाएगा, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट के लिए एक युग्म इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इस वजह से ये भी सेंट्रल मेटल का काम कर सकता है। अब आप पूछेंगे सोडियम, पोटेशियम, ये सब केंद्रीय धातु का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर, इस बात को हम यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें करना क्या है, आयुपेक नेम बनाने के लिए सबसे पहला काम एक शॉर्टकट तरीका है। जैसे ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स को ढूंढो, संकुल को ढूंढो कि संकुल हमारा कैसा है। देखो, अगर संकुल जो बना है इसके पहले कुछ न हो, ठीक है, तो वह संकुल हमेशा नेगेटिव होगा। अगर संकुल पहले आ रहा है तो पॉजिटिव, बाद में आ रहा है तो नेगेटिव। अब इन दोनों में देखो, संकुल पहले आ रहा है, Cl बाद में आ रहा है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये कैसा होगा, नेगेटिव। इस एग्जाम्पल में देखो, K पहले आ रहा है और ये संकुल हमारा बाद में आ रहा है, तो यहाँ K पॉजिटिव होगा और ये कैसा होगा, नेगेटिव। बस इतना पकड़ना है बेटा। ठीक है, यहाँ देखो संकुल पहले है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ K पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। दूसरी बात, कभी कभी ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा गया है तो इसको ये इस तरह भी लिख के दे सकता है, PTNS3 6, और यहाँ देखिए Cl पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर ये 4 नेगेटिव हुआ तो इस पे 4 पॉजिटिव होगा, ये भी हो सकता है।
तो हम ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। अब देखिए, तो अब ये संकुल हमारा कैसा बन गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर आपको बता ही रहे थे कि जैसे देखिए ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। सबका क्लियर है? सब लोग कमेंट करके इन्फॉर्म करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मेन है आयुपेक का। पहले आपको संकुल पता करना आना चाहिए कि वो हमारा आयनिक है या नहीं, और आयनिक है तो धनावेशित है कि ऋणावेशित है कि उदासीन है, कैसा है, ये सबको पहले पता होना चाहिए। तो देखो, पहला टर्म यही है कि यदि उप सहसंयोजन यौगिक आयनिक है, जैसे हमें ये संकुल दिख रहा है तो ये संकुल हमारा क्या होगा, आयनित जरूर होगा। क्यों आयनित होगा? क्योंकि इसके बाद आयन हमें दिख रहा है Cl, और ये पॉजिटिव होगा। जो कि धनायनिक संकुल आयन है, ये धनायनिक संकुल आयन है, या K4FeCl6 जो कि ऋणायनिक संकुल आयन है, तब धनायन का नामकरण पहले किया जाएगा, इसके पश्चात ऋणायन का। ठीक है, तो सबसे पहले धनायन का मतलब कहने का है कि जो पहले आ जाए, धनायन पहले आए तो धनायन का बनाओ। ठीक है, देखो इसमें अगर आयुपेक नेम बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो पहले इसका बनाएंगे, इसका बाद में बनाएंगे। यहाँ पहले K का बनाएंगे, उसके बाद इस संकुल का बनाएंगे। सबसे पहला काम आयुपेक में यही, तो पहला पॉइंट हमारा यही कहता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, किसी संकुल में लिगैंड का नाम पहले दिया जाता है, उसके पश्चात धातु आयन का, ये दूसरा पॉइंट है। अब अगर बाई चांस आप आयुपेक नेम बनाना स्टार्ट कर दिए, किसका, तो हम लोग अभी Cl का और K का बात नहीं करेंगे, पहले अब संकुल के बारे में देखते हैं। संकुल का मतलब, जैसे पहले अगर इसका हम शुरू करेंगे तो पहले किसका हमें आयुपेक नेम बनाना पड़ेगा, तो देखिए किसी संकुल में, मतलब इसमें या इसमें, अगर इन दोनों का हम बना रहे हैं तो किसी संकुल में लिगैंड का नाम पहले दिया जाता है। लिगैंड मतलब जैसे अगर इसका बनाना शुरू करेंगे तो पहले NH3 को लिखना होगा। NH3 कितनी बार आया, पहले इसका नाम, फिर इसका नाम, और सबसे लास्ट में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां कह रहा है कि वे लिगेंड जिनके नाम के अंत में आइट अथवा एट आता हो, उनके नाम में प्रत्यय ईटो अथवा एटो लगाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संकुल हमारा धनावेशित या ऋणावेशित जो कुछ भी हो, तो देखो जब आयुपेक नेम आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो जैसे मान लो, देखो बेटा, जैसे अगर हमारे पास फ्लोराइड है, पहले तो हैलोजन का देखो, हैलोजन को क्या बोला जाता है, हैलाइड। हैलोजन को क्या बोलेंगे, हैलाइड बेटा। हैलोजन में कौन कौन आएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर F-Cl- Br-I- अगर ये आ रहे हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड अगर ये आ रहे हैं, तो इनका जब आयुपेक नेम बनाना आप स्टार्ट करोगे तो इनको क्या बोलना है, फ्लोराइड को फ्लोराइडो, या इसी को फ्लोरो भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, फ्लोरो या फ्लोराइडो। क्लोराइड है तो इसको क्लोराइडो बोलो, या क्या बोल सकते हैं, क्लोरो। इसी तरह ब्रोमाइड है तो उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रोमाइडो या ब्रोमो। आप यहां लिख सकते हो क्लोराइड को, और क्या लिख सकते हैं, क्लोरो। ब्रोमाइड को क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो, ये भी लिखा जा सकता है बेटा। सायनाइडो, साइनाइड को क्या लिखा जा सकता है, साइनाइडो है तो इसको सायनो भी लिख सकते हैं, ये दोनों लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला काम तो आपको ये आना चाहिए। हाँ बताओ, क्लोराइड Cl है तो इसको क्लोराइडो कब हम लिखेंगे, जब ये लिगेंड रहेगा तभी क्लोराइडो लिखेंगे। यानी जो ब्रैकेट बना है उसके जब बाहर रहेगा तब तो आप क्लोराइड ब्रोमाइड जो है वो आप लिखो, लेकिन अंदर आ गया जब लिगेंड बन गया
तब इसको क्लोराइड ब्रोमाइड न करके क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो या क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, जो आपको बोलना है वो बोलो। ये क्लियर हो गया? ये जानना, अभी जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट रहा। इसके बाद आगे देखिए, वे लिगेंड जिनके नाम के अंत में आइट अथवा एट आता हो, उनके नाम में आइटो अथवा एटो लगाया जाता है। हाँ बेटा ठीक है, स्पीड बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बोनेट है CO3-2, तो कार्बोनेट देखिए 8 आ रहा है तो एटो लगाएंगे। ऑक्सलेट को ऑक्सलेटो, सल्फेट सल्फेटो, नाइट्रेट नाइट्रेटो, नाइट्राइट नाइट्राइटो। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर ONO हो तो इसको नाइट्राइटो O कहा जाएगा, अगर NO2 हो तो इसको नाइट्राइटो N कहा जाएगा। ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये बार बार आएगा। इसी तरह थायोसाइनेट है, जैसे SCN- है तो थायोसाइनेटो अथवा थायोसाइनेटो S इसको हम बोलेंगे। कल इस पे हम लोग डिस्कस किए थे। आगे देखते हैं क्या है। अगर NSC है तो आइसोथायोसाइनेट, इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो या आइसोसाइनेटो N भी इसको बोला जाता है। आगे अगर उदासीन लिगेंड है, ये तो बार बार आएंगे उदासीन लिगेंड, जैसे हमारे पास H2O है तो उसको एक्वा बोलेंगे, NH3 है तो एमीन बोलेंगे, CO रहेगा कार्बोनिल बोलेंगे, NO रहेगा तो नाइट्रोसिल बोलेंगे। एक बात और याद रखना कि ये जितने भी उदासीन लिगेंड हैं, ये उदासीन लिगेंड ऑक्सीडेशन नंबर सबका क्या होना है, 0। इसमें एक और हम लिखे नहीं है, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो है NH2 CH2 CH2 NH2। इसको हम बोलते हैं, इसी को तो शॉर्टकट में हम लोग बोलते थे EN, यानी एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन यही EN है। ये भी कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। तो इसका अगर जब आप लोग आयुपेक नेम बनाना तो इसका 2 नाम लिखा जाता है, एथिलीन डाईएमीन भी लिख सकते हैं या एथेन 1,2 डाईएमीन भी लिखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं धनावेशित लिगेंड। तो धनावेशित लिगेंड आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। धनावेशित में इसमें अंत में EM लगाया जाता है। जैसे इसमें फेमस आपका यही है, NO2+ है नाइट्रोनियम बोलेंगे, NO+ है नाइट्रोनियम बोलेंगे, ठीक है। तो आपको बस स्पेशल केयर किसको करना है, जो ऋणावेशित है और जो उदासीन लिगेंड है। इसमें से भी जो स्पेशल होंगे, स्पेशल का नाम हम लिख दे रहे हैं, जो कि ज़्यादा आपको आयुपेक नेम में आने वाले हैं। उसमें से तो जैसे H2O है, ये बहुत ज़्यादा आएगा, H2O, NH3 हो गया, CO हो गया, एक EN हो गया, ये तो उदासीन है, ये आएंगे, इनका नाम आप लोग तैयार रखेंगे। इसके अलावा OX जिसको हम लोग ऑक्सलेटो बोलते थे, इसके अलावा NO2 आएगा जो कि NO2- है, और ONO आएगा जो कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये तैयार कर लेंगे। उसके बाद हाइलोजन में आपको पता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, यही सब। एक और आता है उदासीन ही होता है, वो होता है पिरिडीन। पिरिडीन भी क्या है हमारा, उदासीन है। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे बेटा, ये आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। स्पेशल इतना नाम आप लोग तैयार कर लोगे, आयुपेक में कभी नहीं फंसोगे। और ये सब नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब हम लोग आयुपेक कवर करते हैं, कैसे हम लोग आयुपेक बनाएंगे। बस हमारा यही होगा कि जो ये नाम हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ये नाम आप लोग, इनका ऑक्सीडेशन नंबर और इनका नाम आप लोग तैयार कर लेना। एक और आएगा आपको CN, जिसको आप सायनो बोल रहे थे या साइनाइडो बोल रहे थे, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, सब लोग कमेंट करें, कमेंट फास्ट, इसे कि थोड़ा सा अब हम लोगों को स्पीड भी बढ़ाना है, ठीक है। इतना आप लोग तैयार कर लो। अब हम लोग, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है, चलिए अब देखते हैं। तो ये तो रहा लिगेंड का नामकरण, लिगेंड का कैसे,
अमन कुमार, क्या रिपीट कराना है बेटा? ठीक है ऋषभ, ठीक है बेटा। चलिए ये सब कवर भी हो जाएंगे, आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ से तो मिल ही जाएगा, ठीक है, पीडीएफ से मिल जाएगा, वो आप लोग टेंशन न लो। अब ये तो बात रही लिगेंड की। अब बात करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम हम कैसे लिखेंगे, इसके बाद मिक्स करके आपको समझा देंगे। अमन कुमार टेंशन मत लो बेटा, ये सब रूल अभी समझा रहे हैं, जब आयुपेक लेंगे तो आप सब क्लियर हो जाएगा। देखो, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंक में धातु के बाद ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये ध्यान देना है। जैसे मान लो कि अगर आप किसी का भी आयुपेक बना रहे हो, जैसे आप K4FeCN6 हमारे पास है, आयुपेक नेम बना है, तो बनाना स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पहले धन वाले का इसका बना लेंगे, उसके बाद संकुल का बनाएंगे। जब संकुल का बनाएंगे तो संकुल में स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लिगेंड से, रूल में आपको समझाए। लिगेंड का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? हेक्सा। सीएन को क्या बोलेंगे? साइनो, तो ये लिख लेंगे। तो यहाँ तक बात रही लिगेंड की। अब यहाँ पे क्या करना है? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यही चीज अब आपको यहाँ समझा रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कैसे लिखेंगे। देखो बेटा, लिगेंड का नामकरण करने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करो, और उसका नाम लिखने के बाद रोमन अंक में, जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, तो यहाँ रोमन डिजिट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख दो? 2 लिख दो, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान ये दिया जाता है कि इसी से आपको स्टार्टिंग में समझा रहे थे कि अब आपको संकुल पता होना चाहिए। संकुल अगर धनावेशित है या संकुल अगर उदासीन है, तब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका जो नाम रहता है, आयरन है तो आयरने बोलो, निकिल है निकिल बोलो, जो नाम रहता है वही बोलो। लेकिन जब संकुल हमारा अगर नेगेटिव हो गया, ऋणावेशित हो गया, तब उसका नाम क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो देखो, अब आगे वाले सेकेंड पॉइंट में हम यही देखने वाले हैं। देखिए दूसरे पॉइंट में, धनात्मक संकुल तथा उदासीन संकुल में धातु का मुख्य नाम लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, अगर संकुल धनात्मक है या उदासीन है तो धातु का जो नाम होता है वही लिखो। जैसे एग्जांपल देखो, हमारे पास है PTNS36Cl4 है। अब देखो, जो कि एक धनात्मक संकुल है, कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है कि ये Cl नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी ये संकुल हमारा धनावेशित है। तो जब संकुल धनावेशित है तो हमें धातु परमाणु का नाम हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, निकिल है तो निकिल, जिंक है तो जिंक, कापर है तो कापर, जो नाम उसका होता है फ्रेश वही लिखो, यही रूल कहता है। यहाँ क्या लिखेंगे? ये धनावेशित है तो पीटी है तो प्लेटिनम लिखेंगे। अब बी में देखो क्या है? NiCO4। देखो, इस संकुल के पहले और इसके बाद कुछ भी नहीं है, और न तो इस पे कोई हमें चार्ज दिख रहा है। इसका मतलब ये संकुल हमारा कैसा है? उदासीन है। न तो उसके पहले कुछ हो, न तो संकुल के बाद, यानी कोई आयन न हो और इसके ऊपर कोई चार्ज न हो, तो संकुल कैसा होगा? उदासीन होगा। तो धनात्मक और उदासीन संकुल अगर होगा तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जो होता है वो वही लिखेंगे, ठीक है बेटा। कलर चेंज कर दे रहे हैं पेन का, जो नाम होता है बेटा वही हम नाम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे यहां पीटी है तो प्लेटिनम लिखेंगे क्योंकि ये संकुल पॉजिटिव है, ये संकुल हमारा उदासीन है, तो निकिल है तो निकिल लिखेंगे। अब थर्ड पॉइंट में देखिए, ऋणायनिक संकुल में, अगर संकुल हमारा ऋणायनिक है तो धातु का नाम हमेशा 8 से समाप्त होता है, 8 शब्द से समाप्त होगा, उसके नाम में 8 लगाएंगे। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास है K2PtCl6 है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा K पॉजिटिव होगा तो संकुल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो आ गया हमारा संकुल नेगेटिव।
अगर ये पॉजिटिव होता तो प्लेटिनम लिखते, उदासीन होता तो प्लेटिनम लिखते, लेकिन अब अगर जब ये नेगेटिव है तो अब प्लेटिनम, अब इसके नाम में हमें क्या लिखना होगा, अंत में जो अन प्लेटिनम अम लगा रहे हैं उसके जगह एट लिखना होगा। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, निकिल निकिलेट, जिंक जिंकेट, आयरन है तो उसको फेरेट, ये सब हम लोग लिखते हैं। जैसे यहां दिया गया है जो कि एक ऋणायनिक संकुल है, अतः इसमें धातु का नाम प्लेटिनेट होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। देखो बेटा यहां कुछ लिखा गया है, जो नाम लिखा गया है, ठीक है। जैसे देखिए तत्व है, जैसे कोबाल्ट है CO, यहां पे ये गलत दिया गया बेटा, कोबाल्ट को हम CO ये यूज करेंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, CO, कोबाल्ट है। तो बेटा अगर केंद्रीय धातु परमाणु हमारा कोबाल्ट है, संकुल कैसा है, ऋणावेशित है, तो कोबाल्ट को क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट, निकिल को निकिलेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, आयरन को फेरेट, कॉपर को क्यूप्रेट, लेड को प्लम्बेट, सिल्वर को अर्जेंटेट, क्रोमियम को क्रोमेट। ठीक है, अब ये आपको आना चाहिए बेटा। जब इतना आप लोग समझ जाओगे, बस हम जस्ट अभी आयुपेक लेंगे तो आप लोग खुद से बनाओगे, कभी आयुपेक में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। और बताओ कोबाल्ट को कोबाल्टेट कब बोलेंगे, जब हमारा संकुल ऋणावेशित होगा। अगर संकुल धनावेशित है या उदासीन है तो आप कोबाल्ट, निकिल, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, क्रोमियम बोलते जाओ। लेकिन ऋणावेशित हुआ तो अब इनको हमें ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, ये क्योंकि आयुपेक बताएंगे तो इसमें ये मेन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। देखो बेटा जैसे यहां पे कुछ आयुपेक नेम दिए गए हैं, अब हम लोग आयुपेक बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे हम लोग आयुपेक बनाते हैं, जैसे देखो हमारे पास सबसे पहले जो हम आयुपेक नेम बना रहे हैं, हाँ आकांक्षा, क्या क्वेश्चन है बेटा आकांक्षा, येट क्या होता है। देखो बेटा जो नाम लिखा जाता है ना, जैसे आपका फेरस है, तो आयुपेक का ये कहना था कि जो आप फेरस लिख रहे हैं वो फेरस मत लिखो। फेरस कब आप नाम ले सकते हो, जब वो आपका धनावेशित या उदासीन संकुल है। अब जितने भी मेन नाम उसके हैं, उनके नाम में अस के जगह पे, जैसे फेरस तो फेरेट, एट शब्द लगाया जाता है। फेरेट, क्यूप्रेट, निकिलेट, ये वर्ड यूज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखो, अब नए सिरे से देखो, हमारे पास आपको एग्जाम में ये दे दिया, कहा कि इसका आयुपेक नेम बनाओ। ठीक है, आप 3-4 आयुपेक समझो, इसके बाद आप खुद बनाओगे। देखो ये हमारे पास है, तो पहला काम आप करोगे क्या, पहले आप ये पता करने की कोशिश करोगे। हाँ आकांक्षा यादव, क्या है बेटा, देखिए आप केवल बस 2 मिनट ध्यान से हम 1-2 समझा रहे हैं, उसको आप समझो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। देखो यार अब हमारे पास ये है, अब कह दिया कि इसका आयुपेक नेम आप लोग बनाओ। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम ये देखेंगे कि पहले कौन आया है, संकुल आया है कि आयन आया, संकुल आया। ठीक है, तो अगर संकुल जब पहले आ गया तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, संकुल पहले आ गया तो पॉजिटिव हो गया। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, संकुल से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। अब आप रूल देखो, अब जब आप संकुल का बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें स्टार्टिंग कहां से की जाती है। देखो धातु का नाम सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे, पहले लिगेंड को देखेंगे, लिगेंड ये है और ये कितना है, 6 है, तो पहले इसका नाम आप लिखो, कितनी बार ये आया। तो 6 के लिए लगाते हैं हेक्सा, 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा। ठीक है,
तो देखो 6 है तो बोलो हेक्सा, हेक्सा हो गया। अब आप लोग याद करो, देखो जस्ट पीछे आपको समझाया है कि अगर NH3 रहे तो उसको NH3 को एमीन, H2O को एक्वा, ठीक है, ये सब बोला जाता है। तो NH3 है तो एमीन बोलेंगे, तो क्या बन गया, हेक्सा एमीन, कंप्लीट हो गया। और तो कुछ लिगेंड है नहीं हमारे पास। अब क्या बच गया, ये बच गया, तो इसका नाम आप लिखो। अब तो हेक्सा एमीन के बाद अब बताओ संकुल हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए बताया है कि आप इसका ओरिजिनल नाम ही लिखो, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिखो। तो हेक्सा एमीन प्लेटिनम। जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जैसे ही लिखो, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया जाता है रोमन अंक में। तो हेक्सा एमीन प्लेटिनम, और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो निकालना आपको बताया जा चुका है। देखो जिसका निकालना है उसका एक्स मान लो। NH3 बताएं उदासीन होता है, तो उदासीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये टोटल 0 हो गया। तो x प्लस 0, देखो Cl का -1 होता है और Cl 4 है, 4 टाइम है, तो -4 इज इक्वल टू 0, कहीं कोई चार्ज नहीं है। सो ठीक है, सो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, +4, x इज इक्वल टू +4। तो बस यही लिख देना है। देखो हेक्साएमीन प्लेटिनम, देखो इसको रोमन अंक में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 4। अब देखो Cl है, तो Cl को यहां पे देखो बेटा, देखो Cl को अब हम क्लोराइड नहीं बोलेंगे। क्लोराइड कब बोलते हैं, अगर यही Cl, देखो अगर ये Cl अंदर होता तो इसको क्लोरिडो या क्लोरो हम बोलते, लेकिन अब ये बाहर है, मतलब ये लिगेंड नहीं है, तो जो Cl को आप बोलते हो वही बोलो। Cl बाहर है तो क्या बोलोगे, किस नाम से जानते हो, क्लोराइड, तो क्लोराइड बोल दो, कंप्लीट हो गया। हेक्साएमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड, ये इसका देखो यही आईयूपीएसी नेम है। हाँ बेटा ठीक है, एक दो समझा ले, तरीका हम बता दें कैसे कैसे बनाया जाता है। अभी तो ये कुछ बेसिक था, ठीक है। चलो दूसरे वाले का नाम लो। एक बात और बता दे रहे हैं, जितना आईयूपीएसी आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ये आपका क्लियर हो गया तो किसी भी कंपटीशन में बैठोगे आपको आईयूपीएसी से कोई परेशान नहीं करेगा। देखो बेटा CuEn ट्वाइस SO4 यहां लिखा है, आईयूपीएसी बनाना है तो पहले हमें किसका बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बात और देखो, देखो बेटा ये ईएन वाला जो केस है ना, ईएन वाला केस, देखो यहां पे हम थोड़ा सा अलग अलग केस लिए हुए हैं। ईएन का जो केस है, जिसको हम लोग NH2 CH2 CH2 NH2 बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन, तो ईएन का आईयूपीएसी नेम में यही लिखा जाता है, एथिलीन डाइएमीन। क्या लिखा जाता है बेटा, एथिलीन डाइएमीन। पहले किसका बनाना शुरू करेंगे, ईएन का। हाँ एक बात और देखो, ईएन के केस में क्या होता है कि ईएन अगर एक बार है तो इसको एथिलीन डाइएमीन बोलो, अगर ये 2 बार आ गया तो 2 बार के लिए 20 वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, 20, ठीक है। अगर ये हाँ बेटा PDF मिल जाएगा, उसका टेंशन आप लोग ना करें। अब यहां ध्यान दो, ईएन के केस में ईएन को हम क्या बोलेंगे भाई, ईएन अगर रहेगा 2 बार आया है तो क्या बोलेंगे, 20। अगर ये 3 बार आता तो इसके लिए बोलते हैं ट्रीस, 20 क्या हो जाएगा, ट्रीस, 3 बार के लिए, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है बेटा ना कि जो ईएन होता है इसका जनरल जो पूरा नाम होता है वो ये होता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। हेमंत शर्मा, क्या बेटा, ठीक है बेटा, इसको हम फिर समझा रहे हैं। देखो ईएन का जो पूरा नाम होता है ना, 2 नाम लिखा जाता है, एथिलीन डाइएमीन, और एक और नाम जो इसका ओरिजिनल नाम होता है एथेन 1,2 डाइएमीन। देखो एथेन 1,2 डाइएमीन, इसमें डाई वर्ड आ रहा है ना, तो जनरली आईयूपीएसी नेम जब हम लोग बनाते हैं तो कोई भी वर्ड अगर जो आता है,
जैसे मान लो ये 2 आता तो इसको हम बोलते हैं डाई एमीन, 3 है तो ट्राई एमीन, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ये सब बोलते जाते हैं जितनी बार वो आता है। इस केस में ये डाई आ रहा है, इस वजह से यहां हम डाई का यूज नहीं करेंगे ईएन के केस में। ईएन के केस में 2 बार है तो उसके लिए 20 लगाया जाएगा, 3 बार रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रीस बोलेंगे, 4 है टेट्राकीस। तो ये 2 तक तो सफिशियंट है, 2-3 ही रहते हैं। हाँ बेटा वो भी आएगा जब लिगेंड एक से ज्यादा हो। हाँ आकांक्षा 4 और दूसरे में थर्ड ये क्यों? और देखो बेटा जो पहले में ये 4 लिखे हैं ना, ये इसका सेंट्रल एटम केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर है। आप ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर आप देखो यही क्या निकाले हैं, पीटी का यक्स हो गया, NH3 उदासीन है तो इसका 0 हो गया, और इसका खत्म हो गया, Cl पे एक नेगेटिव होता है, 4 बार आया तो 4 माइनस हो गया, तो X क्या आ गया 4। तो जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखो जस्ट उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में रोमन अंक में लिखा जाता है। अब क्लियर हो गया बेटा? तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा गया 4। अच्छा यहां पे देखो, अब इसका अगर हम आयुपेक नेम बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, देखो ईएन है, ठीक है, तो ईएन को हम एथिलीन डाई एमीन बोलते हैं। कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 के लिए 20 यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसका क्या हो जाएगा 20, उसके बाद लिख देंगे एथिलीन डाई एमीन या एथेन 1,2 डाई एमीन, दोनों में कोई लिख सकते हो, 20 एथिलीन डाई एमीन। अब देखो बेटा Cu को क्या लिखेंगे, Cu को क्या लिखेंगे, हमारा संकुल कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो जो ओरिजिनल नाम है वो लिखो, तो Cu को क्या बोलेंगे, कापर। तो 20 एथिलीन डाई एमीन कापर। अब कापर का यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए बेटा सबको। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए आपको बताया गया है, इसी से स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिए कि 4-5 तैयार कर लो, H2O NH3 CO EN ये सभी उदासीन है, उदासीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो देखो जैसे इसका पता करेंगे तो ये यक्स हो गया, इसका क्या हो गया 0 हो गया। SO4 पे आपको पता है 2 नेगेटिव चार्ज होता है, SO4 पे कितना नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव, याद कर लीजिए SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2। तो देखो x 0 -2 इज इक्वल, इन पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इसका मतलब निकला इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2 है। तो देखो आयुपेक बन गया 20 एथेन 1,2 डाईएमीन या एथिलीन डाईएमीन भी लिख सकते हैं, कापर सेकेंड, सेकेंड क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद SO4 है, क्या बोलेंगे सल्फेट। अगर यही SO4 अंदर होता तो उसको सल्फेटो लिखते, अगर यही SO4 अंदर होता लिगेंड होता तो वो सल्फेटो होता, बाहर है तो सल्फेट। Cl अगर अंदर है लिगेंड है तो क्लोरिडो या क्लोरो बोलेंगे, बाहर है तो क्लोराइड। बस यही तो केयर करना है बेटा। चलो ये भी क्लियर हो गया। थर्ड वाला लेते हैं, किसी का क्वेश्चन था कि जब एक से ज्यादा लिगेंड आ गए तब, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं बेटा, FeH2O4 C2O4 ट्वाइस SO4 ये हमारा है। इसका अब हमें आयुपेक बनाना, देखिए ये सब सेलेक्टेड आयुपेक नेम है ये सब जनरल नहीं है, सभी अलग अलग सेलेक्टेड आयुपेक नेम है। देखिए इसका क्या बनाया है, टेट्रा एक्वा ऑक्सलेटो आयरन थर्ड सल्फेट। देखिए बहुत अच्छा आयुपेक नेम है यहाँ। अब ध्यान दीजिए कि पहली बार ये आया है कि हमें 2 अलग अलग लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी संकुल में 2 अलग अलग लिगेंड हमें दिखाई दे तब हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए देखिए तरीका क्या है बेटा, अब यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। कौन सा बेटा, क्या लास्ट में लिखेंगे, किस चीज को, अमन कुमार किस चीज को लास्ट में लिखना है बेटा। देखो बेटा अब यहां पे इस संकुल में हमें क्या दिख रहा है, इस संकुल में 2 अलग अलग लिगेंड आ गए। जब 2 अलग अलग लिगेंड आ गए, 2 कैसे आया, कहां 2, ये वाला,
ये बार बार समझा रहे हैं, आप केयर क्यों नहीं कर रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा। सबसे पहले जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे उसके तुरंत बाद एक ब्रैकेट बनाओ और रोमन अंक में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो लिख दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहां हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे तो Cu का X हो गया। ये उदासीन, जो भी उदासीन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसका क्या आ गया 0। तो देखो ये यक्स है पूरा 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। SO4 पे क्या होता है 2 नेगेटिव, याद कर लो, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, ये यक्स है, ये 0 हो गया, ये -2 और टोटल कहीं कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x = 2, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं। चलिए आगे, यहां पे अब जब दो अलग अलग लिगेंड आ गए तो उनमें क्या करना होता है कि उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। अल्फाबेटिकल का मतलब कौन किसका नाम पहले आ रहा है। जैसे देखो H2O और ये ऑक्सलेटो है। अब H2O और ऑक्सलेटो में पहले अल्फाबेटिकल में कौन आ रहा है, तो H2O को हम क्या बोलते हैं, दोनों का पहले तो नाम आप समझो। H2O को बोलते हैं एक्वा, H2O को क्या बोलते हैं एक्वा। तो एक्वा के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे ए, ठीक है। और उसके बाद C2O4, C2O4 को क्या बोलते हैं ऑक्सलेटो। तो ऑक्सलेटो किससे स्टार्ट करेंगे ऑक्सलेटो, ठीक है प्रीति कुमारी। तो यहां देखो बेटा एक्वा आपका पहले अल्फाबेटिकल में ए पहले आएगा, तो इस वजह से हम पहले किसका अल्फाबेटिकल में जो पहले आए पहले उसी का नाम लिखो। एक्वा पहले है तो पहले इसका नाम लिखेंगे, इसके बाद इसका लिखेंगे। अब यहां पे देखिए एक्वा पता चल गया कितनी बार आया 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा, तो हो गया टेट्रा एक्वा। क्या हो गया टेट्रा एक्वा, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद C2O4 का बनाएंगे। C2O4 को क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सलेटो, पीछे लिखे हैं, तो बस हमारा बन गया टेट्रा एक्वा ऑक्सलेट या ऑक्सलेटो, टेट्रा एक्वा ऑक्सलेटो। अब लिगेंड तो खत्म हो गए, बचा Fe। तो Fe का नाम हमें क्या लिखना होगा, ठीक है, तो Fe का नाम हमें क्या लिखना होगा। तो देखो अब हमारा संकुल कैसा है बेटा, संकुल पॉजिटिव है, ठीक है। SO4 को सल्फेट बोला जाता है अमन कुमार। अगर लिगेंड रहा ब्रैकेट में रहा तो सल्फेटो बाहर रहेगा, सल्फेट बोलेंगे। तो इसका ये बन गया। अब देखो संकुल हमारा पॉजिटिव है तो इसका ओरिजिनल नाम लिखो, आयरन है तो आयरन लिखो, तो आयरन लिखा गया है। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 3rd आएगा। SO4 बाहर है तो सल्फेट है तो सल्फेट, अगर ये अंदर होता तो सल्फेटो लिखते। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास है CrNH3,4ONOCl। एक बात और कहेंगे बेटा, ये जितना भी आयुपेक नेम दिया गया है सब आयुपेक नेम सेलेक्टेड है। अगर इतना आयुपेक नेम आपको जितना समझाया जा रहा है अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप उलझोगे नहीं, हर वेराइटी का अलग अलग आयुपेक नेम है ये। चलो यहां आ गया, अब हमें बनाना है। देखो यहां तो हमारे पास एक NH3 है, दूसरा ONO है और तीसरा Cl है। 3 अलग अलग लिगेंड आ गए, 3 लिगेंड आ गए अलग अलग। बनाना कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, पहले तो कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा तो पहले कॉम्प्लेक्स का ही बनाएंगे, तो उसमें भी पहले किसका बनाएंगे। तो देखो तो अल्फाबेटिकल में पहले लिख लो। तो हमें पता है NH3 को क्या बोलते हैं एमीन, NH3 को क्या बोलते हैं बेटा एमीन। तो NH3 एमीन का मतलब क्या होगा ए से स्टार्ट होगा। और देखो बेटा ONO है, ONO को हम क्या बोलते हैं नाइट्रीटो, ONO को क्या बोलते हैं नाइट्रीटो या नाइट्राइटो भी आप लिख सकते हैं। हाँ बेटा अमन कुमार, अगर अल्फाबेटिकल सेम हो, पहला वर्ड सेम हो तो दूसरा वर्ड मिलाओ, पहला वर्ड सेम हो तो क्या मिलाओ दूसरा मिलाओ। जैसे मान लो एक्वा H2O, अगर आपके पास H2O और NH3 दोनों आ जा रहा है, ठीक है, तो H2O को क्या बोलते हो एक्वा, NH3 को क्या बोलते हो एमीन। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं
तो पहला वर्ड तो सेम है, तो दूसरा वर्ड मिलाओ, एक्वा क्यू होगा, एमीन यम होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे देखिए इसका हमारा क्या बनेगा, NH3 है तो एमीन है, ONO है तो नाइट्रीटो या नाइट्राइटो बोलेंगे, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, यन से होगा। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो या क्लोरिडो, तो ये किससे स्टार्ट होगा, C से होगा। तो बताओ सबसे पहले कौन आ रहा है, A आ रहा है, तो पहले A का नाम लिखो। तो ए देखो NH3 कितनी बार आया, 4, तो 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा, तो बन गया टेट्राएमीन। क्या बना, टेट्राएमीन। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा भाई, सी आएगा कि यन आएगा, तो कहेंगे सी आएगा। ठीक है, तो टेट्राएमीन सी, Cl जब लिगेंड है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो या क्लोरिडो, तो टेट्राएमीन क्लोरो। अब देखो, अब सबसे लास्ट में ONO आया, तो यही चीज कल से ही आप लोगों को समझा रहे हैं, कल से ही समझा रहे हैं कि अगर ONO हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो O। अगर यही हमारा NO2 होता तो सेम बात है, ONO है तो नाइट्राइटो O, NO2 है तो नाइट्राइटो N होगा। ठीक है, तो अब इसका हमारा पूरा आईपैक बना टेट्राएमीन क्लोरो नाइट्राइटो O। क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये होता तो नाइट्राइटो N होता, तो नाइट्राइटो O। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, अब यहां पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर पता कर दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर पता करने का आसान सा तरीका, आपको पता है कि NH3 जो है आपका उदासीन होता है, तो इसका तो हो गया हमारा 0। Cl आपको पता है कि एक नेगेटिव होता है, ONO पे बताया गया ना, इस पर भी एक नेगेटिव होता है, तो इन दोनों पे एक एक नेगेटिव, वही हो गया 0। अब यहां पे देखिए NO, तो इसका पूरा आप लोग क्या बनाओगे, NO3, यहां पर भी एक माइनस होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, देखो एक माइनस, एक माइनस, 2 माइनस, और यहां पर भी एक नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव हो गया, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, तो अब पूरा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 3। इसके बाद NO3 बाहर है तो इसको बोलेंगे नाइट्रेट, तो पूरा आईपैक नेम बन गया। हाँ बेटा शिवानी, इंग्लिश में अल्फाबेटिकल देखेंगे, तो बन गया टेट्राएमीन नाइट्राइटो टेट्राएमीन क्लोरो नाइट्राइटो O। अब यहां Cr देखो, ये हमारा पॉजिटिव है, कंप्लेक्स पॉजिटिव है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो क्रोमियम 3rd और NO3 नाइट्रेट, ये इसका बन गया। आगे है ये वाला, हम देखते हैं COEN ट्वाइस F2 ClO4 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा, पहले प्रीति कुमारी, पहले आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट तैयार कर लो बेटा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा तो आप हर जगह फंसोगे, क्योंकि कभी भी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जैसे ही लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, अच्छा ये 3rd वाले का ऑक्सीडेशन निकालना है, चलो देख लो, यहां पे देखिए H2O का क्या होगा, 0 होगा, H2O उदासीन है तो 0 होगा, चलो बना देते हैं, Fe का X हो गया, अब प्लस H2O का क्या हो गया, 0 हो गया। C2O4 पे 2 नेगेटिव होता है, C2O4 पे क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव आ गया, और ये कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब प्लस SO4 पे क्या होता है बेटा, 2 नेगेटिव होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो x कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x, देखो 2x अब -4, 2 देखो 2x -4 अब -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -4 -2 -6, इस साइड जाके +6, और x इज इक्वल टू +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3। अब आ गया बेटा, आप लोग यही गड़बड़ा रहे थे क्या,
देखो जनरली क्या किए, ये तो ओवरऑल आ जाएगा ना, देखो ये हो गया 0, ये -2, तो -2 2 जा 4, -4 और -2 -6, उस साइड जाके +6 और 2x, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 3 आ गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा, इसका COEN ट्वाइस F2ClO4, इसका क्या बनेगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो अलग अलग लिगेंड है बेटा, एक कौन सा है EN है, एक कौन सा है F2 है। तो पहले अब दो अलग अलग आ गए, तो पहले किसका बनाएंगे बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। F है, F को किससे स्टार्ट करते हैं, फ्लूरो, जो हम चार्ट प्रिपेयर करवाए ना, चार्ट आप लोग एक बार देख लेंगे तो ये सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। F को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूरो, स्टार्ट कहां से होगा, F से स्टार्ट होगा। बाकी EN को हम क्या बोलते हैं बेटा, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन स्टार्ट कहां से हुआ, E से, एथिलीन कहां से स्टार्ट है, E से। अब बताओ पहले E लिखेंगे कि F, तो सीधी सी बात है E पहले लिखेंगे, तो ठीक है पहले इसका बना देते हैं। वो भी बताएं कि अगर EN एक बार रहे तो डायरेक्ट एथिलीन डाइएमीन लिखो, 2 बार आया तो 20 यूज करो, 3 बार आया तो 30 यूज करो। तो 2 बार आया है तो क्या यूज करेंगे, 20, तो क्या बोलेंगे 20 एथिलीन डाइएमीन, 20 एथिलीन डाइएमीन। उसके बाद F है तो फ्लूरो, कितनी बार आया, 2 बार, 2 के लिए डाई, तो डाई फ्लूरो। तो देखिए इसका क्या बन गया, 20 एथिलीन डाइएमीन डाई फ्लूरो, या फ्लोराइडो दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बचा, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट देखिए ये जब हमारा पॉजिटिव है तो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, तो क्या बन गया कोबाल्ट। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, तो ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पे देखिए एक बात और, ये ClO4 है, ये क्या है, इसी को कहा जाता है क्लोरेट। ClO4 को क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरेट, ठीक है। बाकी CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो तो क्या आ गया, 3rd क्लोरेट। ये इसका आयुपेक नेम रहा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। और जितना आयुपेक नेम बोर्ड पे आपको समझाया जा रहा है, आप केयर करो बेटा, हर एक आयुपेक में देखेंगे अलग अलग टेक्निकल पॉइंट है। अगर इतनी तैयारी हो जा रही है आप लोगों से तो फिर इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले, इसी में आगे पीछे चेंज करके देते हैं। ठीक है आकांक्षा बेटा, हम सब स्टार्टिंग में जो एक शेयर किए थे ना, जो चार्ट बनाए थे, उस चार्ट में ये सभी नाम है, ठीक है। ये नाम आपको देखिए यहाँ मिलेंगे, देखिए जैसे देखिए ये सब लिखे हुए हैं ना बोर्ड पे, तो बस यही नाम याद रखना है कि कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट निकलेट, ये सब बोलना है। एक बार और देखो, और यहाँ से देखिए सबका नाम भी आपको लिखा गया है यहाँ पे, देखिए है कार्बोनेट, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो, तो यही सब आपको तैयारी करना है। इस पे थोड़ा सा खास आप लोग ध्यान देंगे, ये उलझाता है, ठीक है। जैसे ONO हो तो नाइट्राइटो O, NO2 है नाइट्राइटो N, ठीक है। ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, इसका आप टेंशन नहीं करेंगे। चलिए आगे हम लोग और आयुपेक नेम देखते हैं। देखिए कुछ आयुपेक नेम यहाँ पर भी है, तो ये सब कुछ जनरली आयुपेक नेम है, अब आप लोग प्रैक्टिस करो तो ये सब बन जाएंगे। देखो बेटा जैसे PT, हाँ लिगेंड देखो, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले जो होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो सब लिगेंड होंगे। देखो इसका बनाना हो तो अब ओरल सब लोग स्टार्ट करो बनाना। देखो NH3 है तो एमीन बोलेंगे, तो एमीन स्टार्ट कहां से करेंगे, A से करेंगे। NO2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्राइटो, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो। तो A हो गया नाइट्राइटो, N से स्टार्ट होगा, Cl तो क्लोरो, C से स्टार्ट होगा। पहले किसका नाम लिखेंगे, A का नाम लिखेंगे, तो टेट्रा एमीन, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो में देखो N है, N से स्टार्ट है तो नाइट्राइटो N लिख दो। अगर यही आपका ये भी दे सकता था ONO दे सकता था, तो हम इसको कहते हैं नाइट्राइटो O। इस पे चार्ज एक नेगेटिव होता है, शेष आप ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लो। आगे है K3Cr2O4 थ्राइस, ये तो सिंपल सा है, सब लोग एक बार ट्राई करो, देखो बन पा रहा है ये सब, थोड़ा सा ट्राई करें तो हम आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, C2O4 को क्या बोलते हैं? ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 3 बार आया, तो यहां 20-30 यूज मत करना। यहां क्या हो जाएगा? 3 के लिए ट्राई, ट्राई ऑक्सलेटो, Cr है क्रोमियम। लेकिन अब ध्यान दो, अब ध्यान देना है बेटा सबको। ध्यान क्या देना है? अब आप बताओ कि ये जो हमारा कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा संकुल कैसा है? क्या अभी भी ये धनावेशित है? नहीं, क्योंकि इस संकुल से पहले के आ गया, तो ये संकुल कैसा हो गया हमारा? ऋण आवेशित। तो ऋण आवेशित में अब सजग हो जाना है, इसका नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। क्रोमियम है तो क्रोमेट लिखना पड़ेगा। चलिए, तो अब इसका स्टार्टिंग कहां से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे यहां से, के से स्टार्ट करेंगे। अब के कितनी बार आया इससे मतलब नहीं है, ठीक है? आप के का बस नाम लिखो, के है तो के लिखो, यन्ने जो भी हो उसका नाम आप लिखो। तो के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। तो पोटेशियम बन गया, काम खत्म हो गया। अब आ जाओ संकुल पे। संकुल में कहां से स्टार्ट करते हैं? लिगेंड से, ठीक है, लिगेंड से। तो लिगेंड यहां पे देखो बेटा, इस संकुल में लिगेंड कौन सा है? C2O4 है। तो लिगेंड का नंबर कितना है? 3 है। 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई। आकांक्षा सही है बेटा, ठीक है। ट्राई, C2O4 को बोलते हैं ऑक्सलेटो, तो ट्राई ऑक्सलेटो। अब आ गया Cr। अगर ये संकुल पॉजिटिव होता तो क्रोमियम लिखते, लेकिन ये संकुल नेगेटिव है। हाँ, तो जब संकुल हमारा नेगेटिव है तो क्रोमियम के लिए क्या लिखेंगे बेटा? क्रोमेट। 8 वर्ड यूज करेंगे। तो क्या बन गया? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट। अब क्रोमेट लिखने के बाद जैसे ही इसका नाम लिखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का आसान सा तरीका, के पे +1 होता है। के कितनी बार आया? 3 बार आया, तो +3 हो गया। Cr का क्या है पता करना है, तो यक्स। C2O4 याद कर लो, 2 नेगेटिव होता है C2O4 पे, तो 2 नेगेटिव होता है। और ये कितनी बार आया? 3 है, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल, इन सबों पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या आ गया? 0। तो देखो क्या बन गया? x इज इक्वल, ये 3 देखो -6 से 3 हटा दो, -3 साइड आके +3, तो क्या बना? 3 बना। तो इसको जब लिखेंगे तो रोमन डिजिट में 3rd लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या बना? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3rd। और बाद में अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो आप आयन लिख सकते हैं, ठीक है। तो काफी सिंपल सा ये आयुपेक नेम था। आगे इसका ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप बता सकते हो। यहां पे देखो, अब हमारे पास 2 अलग अलग लिगेंड आ गए, एक आ गया ऑक्सलेटो, एक आ गया क्लोरिडो या क्लोरो। तो अब हम इसमें से अल्फाबेटिकल चुनेंगे। तो अल्फाबेटिकल में पहले क्या आएगा? क्लोरो ही आएगा। तो बना दो डाई क्लोरो डाई ऑक्सलेटो। सीओ को अब क्या बोलेंगे? नेगेटिव है तो कोबाल्टेट बोलेंगे। डाई क्लोरो डाई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करो। कैसे पता करेंगे? तो हमें पता है कि के का क्या होगा? +3 हो जाएगा, +1 3 बार आया +3। ये क्या आ गया? x। इसका होता है -2, 2 2 जा 4, -4। Cl पे -1, तो ये -2 सॉल्व कर लो। -6 से 3 हटा दो, -3 उस साइड जाके +3, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 3। तो बन गया, क्या बन गया? डाई क्लोरो डाई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट, सॉरी, पोटेशियम डाई क्लोरो डाई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3rd आयन। क्लियर चल रहा है बेटा? क्लियर चल रहा है? अब यहां एक बार सब लोग कमेंट करके इन्फॉर्म करें। सब लोग, एवरीबॉडी कमेंट, सब लोग कमेंट करके इन्फॉर्म करें। सब लोग ये कमेंट करें, क्या ये समझ में आ रहा है या कहीं प्रॉब्लम हो रही है? एवरीबॉडी कमेंट फास्ट। सब लोग थोड़ा फास्ट कमेंट करो, इससे कि आगे हमें ये अभी ये फिनिश करना है। इसमें से कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है? जल्दी फास्ट। ओके बेटा, ठीक है बेटा।
चलिए, अगर जिसको नहीं भी आ रहा है ना, तो इतने आयु पे एक नेम हम बनाएंगे ना कि उसको भी ध्यान से आप देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। यहां पे देखिए K2PtCl6 है। चलो, जिसको नेगेटिव वाला समझ नहीं आ रहा है प्लीज बता दीजिए। ठीक है अमन कुमार, देखो बेटा, नेगेटिव में टेंशन क्यों ले रहे हो, करना क्या है, एक ध्यान से देखो इसी को। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें स्टार्ट कहां से करेंगे, के से करेंगे। के को क्या बोलेंगे, पोटेशियम बोलेंगे, तो लिख दो पोटेशियम। कितनी बार आया इससे मतलब नहीं है, तो बस डायरेक्ट लिख दो पोटेशियम। अब बात आ गई किसकी, इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका हमें बनाने के लिए पहले हम किसका बनाते हैं, लिगेंड का। लिगेंड हमारे पास क्या है, Cl है। Cl कितनी बार आया, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। किसमें पहले ऑक्सीलेटो आता है, अरे बेटा ऑक्सीलेटो किससे स्टार्ट होगा ओ से। ठीक है, ऑक्सीलेटो ओ से स्टार्ट होगा बेटा ना, अब क्लोरिडो तो सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप बल्कि लिखे भी हो कोमल, ऑक्सीलेटो आप लिखे हो, आप अपना चेक करो आपने क्या लिखा है, अल्फाबेटिकल में कौन पहले आएगा। चलिए देखिए यहां, तो इसका हम क्या बना दिए बेटा, हेक्साक्लोरो। अब इसके बाद जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ध्यान दो। जब अगर ये संकुल कॉम्प्लेक्स हमारा अगर नेगेटिव रहा, ठीक है, ये नेगेटिव कब होगा, अगर ये पहले होता और इसके बाद कुछ होता तो ये नेगेटिव हो जाता। देखो ये पहले आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, अगर ये पहले आता तो ये नेगेटिव, जो पहले आएगा वो पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। चलिए, तो जब अगर ये नेगेटिव हुआ अगर संकुल, तो इसका जो नाम हम लिखते हैं, जो भी रहेगा केंद्रीय धातु परमाणु, चाहे इसका नाम, जिसका भी आप नाम लिखोगे उसका नाम ओरिजिनल नाम नहीं होता, वो चेंज करके उसके नाम में एट लगाना पड़ता है। और जब यही चीज अगर हमारा पॉजिटिव रहता संकुल, तब ओरिजिनल नाम लिखते, पॉजिटिव और उदासीन पे ओरिजिनल नाम लिखते। ठीक है, और जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। और चेंज में भी क्या, जितना लिखवा है वही तैयार कर लो। आयरन को फेरेट, निकिल निकलेट, जिंक जिंकेट, पीटी है प्लेटिनेट, सीओ है कोबाल्टेट, सीआर है क्रोमेट, बस यही 5-6 तो तैयार करना है। चलो, तो बन गया हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट, पीटी का आप चेंज कर देंगे प्लेटिनेट, तो बना क्या, देखो पोटेशियम। अब ये मत कर देना कि डाई कर देना बेटा, इसका नाम ये जो कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वही डाई ट्राई करना इसका ये कितनी बार है उससे मतलब नहीं है। पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, वही ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे इसका 4 कैसे आ गया, तो पता है के पे +1 होता है, ये 2 आ गया तो ये +2 हो गया, और ये प्लस यक्स हो गया, -6 Cl पे एक -6। देखो +2 -4, -4 इस साइड आके +4, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया पीटी का 4, यही आया है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब लोग बना सकते हैं खुद से। क्या है भाई, देखिए इसमें चार्ज दे दिया ना, चार्ज देते ही समझ जाओ कि हमारा नेगेटिव है, चार्ज है ना नेगेटिव का, इजी है बना दो। 4 के लिए टेट्रा, CN है तो साइनो या साइनाइडो लगाओ, टेट्रा साइनाइडो या साइनो। उसके बाद निकिल है, तो अब ये जब नेगेटिव है तो इसका नाम चेंज करो, 8 लगाओ, निकिल के लिए निकलेट, टेट्रा साइनाइडो निकलेट। इसके बाद ऑक्सीडेशन निकाल दो, ऑक्सीडेशन आपको पता है Na का यक्स Cn पे एक नेगेटिव होता है, 4 से मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, कुछ यहां गड़बड़ी है लग रहा है, ये -4 इस साइड आके क्या आ जाएगा, सही है, इस साइड आके +4 हो जाएगा, और 4 से 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा। ठीक है, सेकंड है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो गया। पॉजिटिव का भी हम लोगों ने कवर कर लिया कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तब क्या करेंगे, नेगेटिव है तब क्या करेंगे, ये पोर्शन रहा नेगेटिव वालों का। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए धनायनिक तथा ऋणायनिक संकुल। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स कुछ यूनिक है आप लोगों के लिए, ठीक है, इस पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन अपना रखेंगे, ये क्लियर बस ये लास्ट है, इसके बाद आपको नहीं प्रॉब्लम होना है। देखिए धनायनिक तथा ऋणायनिक संकुल का सहसंयोजन यौगिक, देखो अब अगर इस टाइप का आ गया कि दो संकुल आ गया, देखो बेटा एक संकुल हमारा ये है, दूसरा संकुल हमारा ये है, ठीक है। अब अगर इस संकुल का आपको आयुपेक नेम बनाना हो तो, थैंक यू बेटा गुंजन, ठीक है, जब इसका अगर आपको बनाना हो आयुपेक नेम तो इसमें टेंशन नहीं लेना, ये और सबसे इजी है। करना क्या होगा कि जो सबसे पहले आ गया उसको पॉजिटिव दो, जो बाद में आया उसको नेगेटिव दो, ठीक है, जो पहले आया पॉजिटिव, जो बाद में आया नेगेटिव दो। अब जैसे बना रहे थे आप बनाओ, जैसे आप बना रहे थे बनाओ। कैसे आप बना रहे थे, पहले पॉजिटिव का बनाओ, इसमें 6 है तो हेक्सा, NH3 को क्या बोलते हैं बेटा, एमीन, क्या बन गया हेक्सा एमीन, और उसके बाद क्रोमियम, तो पॉजिटिव वाले में तो क्रोमियम ही लिखेंगे, ठीक है, तो हेक्सा एमीन क्रोमियम। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हेक्सा एमीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ बेटा बस आज लास्ट है आयुपेक नेम, कल आगे वाला टॉपिक होगा। देखो बेटा इस टाइप में करना क्या है कि जो दोनों सबसे बड़ी दिक्कत जो इस टाइप में होती है ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर पता करने में होती है। तो इसके लिए आसान सा तरीका है, ये जो दोनों सेंट्रल एटम है इनका ऑक्सीडेशन नंबर x फिक्स कर लो, ठीक है। चलो इसका x हो गया, x ध्यान से समझना, एक ही समझना, ये सब आ जाएंगे। पहले हमने क्या मान लिया x, NH3 का क्या होता है बेटा, उदासीन है तो 0 होगा, तो x प्लस 0। आगे आ जाओ, सेंट्रल एटम का क्या हम मान के चले हैं, x मान कर चले हैं, चाहे वो सेम हो या अलग हो, आप ऑक्सीडेशन नंबर x फिक्स करो, x प्लस 0 प्लस x। Cn पे क्या होता है, एक नेगेटिव होता है बेटा, 6 से मल्टीप्लाई तो -6 इज इक्वल टू 0। तो अब आप बताओ यक्स और यक्स क्या आ गया 2x, तो हम क्या बना सकते हैं 2x इज इक्वल टू -6, इस साइड आके +6, सो x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। इसका मतलब निकला कि यहां Cr का आप देखो करना क्या है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहां जब आप बताओ +3 रखोगे और इसका क्या होता है 0 होता है, तो टोटल इस पे चार्ज क्या आना है, +3 का आना है, ठीक है। यहां पे अरे बेटा हार्ड क्या है यही सब हार्ड में है, आयुपेक में हार्ड क्या है, देखो बेटा कितना इजीली आप लोगों ने पता कर लिया, ऑक्सीडेशन 3 पता किया, चलो इसके सर के ऊपर रख दो +3। अब बताओ NH3 का तो कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, यानी इस पूरे में चार्ज क्या है +3 है, इसका मतलब Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे 3 लिखोगे। यहां पे रख के देखो, जब यहां आप 3 रख रहे हो Cn पे क्या होता है -1, ये -6 हो गया, तो टोटल इनमें चार्ज क्या है -3 का है, यानी इस पे +3 इस पे -3, CO का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा 3 ही होगा। तो बन गया हेक्साएमीन क्रोमियम, हेक्सा क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हेक्सा सायनो। अब कोबाल्ट, तो कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, कोबाल्ट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, तो कोबाल्टेट, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 3, कोबाल्टेट 3rd। तो देखो हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd, हेक्सा साइनाइडो कोबाल्टेट 3rd। चलिए आगे वाला आप लोग खुद से बताओ, तो क्या ये सब लोगों को आ जाएगा, यही तरीका आप यूज करो। दीपक चौहान थैंक यू बेटा। चलो अब आपके पास देखिए ये दोनों दिख रहे हैं ना, आप मान दो x, ठीक है। देखो ये वाला आपका पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव, जो पहले पॉजिटिव, इजी बनाओ यार, 4 है तो टेट्रा,
टेट्राएमीन प्लेटिनम, ठीक है, टेट्राएमीन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड है। उसके बाद टेट्राक्लोरो, CU देखो, अब कॉपर नाम मत लेना क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, तो क्यूप्रेट बन गया टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्राक्लोरिडो क्यूपरेट सेकेंड। ऑक्सीडेशन निकालेंगे जो इस तरीके से बताएं, सेकेंड आएगा। चलिए इसका देखते हैं। चलिए देखो बेटा, यहां पे भी आप बना दो हेक्साएमीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन निकाल देना। इसके बाद क्या बनेगा, ट्राई ऑक्सलेटो या ट्राई ऑक्स, हाँ ऑक्सलेटो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन निकाल दो। सब इजी है बेटा। चलिए आगे हम लोग कुछ बढ़ते हैं। अब ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये सब होमवर्क रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या बताओ? ये जितना दिया गया है, ठीक है बेटा, सब लोग कमेंट करके बताए कि इसमें जो दिखा रहा है किसी में कोई प्रॉब्लम है क्या? एवरीबॉडी कमेंट फास्ट, सब लोग थोड़ा सा फास्ट कमेंट करके बताएं, सब एक जैसे हैं या आपको प्रैक्टिस करना है? ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा आयुपेक में। जितना आयुपेक बोर्ड पे लिख के समझाया गया है, अब आप लोग कहीं भी उठाओगे तो सब कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, ये सब सिंपल है, ये ऐसे हैं जो कि उदासीन वाले हैं। आप बताओ बेटा, देखो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, क्या ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है? कुछ भी नहीं है, उदासीन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है, बाद में भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, तो उदासीन में क्या आपको हम तरीका बताए हैं? टाइम हो गया बेटा, ठीक है। एक बस यहां पे एक छोटा सा समझ लो बस, उदासीन में क्या लिखना है, आयरन है तो आयरन लिखो, कोबाल्ट कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, प्लेटिनम, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीज, जो है वो वही नाम लिखो, ठीक है। बाकी तो जो रूल है आपका, रूल जो पॉजिटिव वाला था वही है, ठीक है। तो टाइम ओवर हो गया तो हम यहीं से फिनिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। बाकी आप लोग पीडीएफ का टेंशन नहीं लेंगे, बस आप लोगों को आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रखो। उसके बाद आयुपेक में वो कुछ भी दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए टाइम टाइम हो गया बेटा। हाँ बेटा, आकांक्षा यादव, ठीक है, आप लोग ट्राई करना, प्रॉब्लम होगी तो फिर इन्फॉर्म करना, मैसेज इन्फॉर्म करना, क्लियर क्लियर हो जाएगा। देखिए बाकी यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन आईआईटी 2008 में पूछा हुआ है, 8 और 10 में। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो 2008 में ये पूछा है, ठीक है। देखो कितना इजी है, कुछ है इसमें, आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है बेटा, थैंक यू। आई पे कंप्लीट हो गया।
फाइल में थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से सर यहाँ से डेस्कटॉप में गए, पीडीएफ फाइल में सर, पीडीएफ में यूटी है सर, यूटी में देखिए आईआईटी का क्वेश्चन ये सर, ये तो क्वेश्चन खड़ा आता है। अब कर लेंगे सर, अब लास्ट में रिस्पांस लिए सभी के ये सर यहाँ से काउंटर, ठीक ठीक है सर। अब अगर टाइम हो जाए ना 3